गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी सेकंड सेम जूलॉजी स्टूडेंट के लिए। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। Transport of O2, transport of CO2, same phenomena related with transport of gases. Conclusion. Difference. इंट्रोडक्शन। जीवों में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान फेफड़ों की कोशिकाओं की सतह पर होता है। इस कारण फेफड़ों में आई वायु से O2 को शरीर की कोशिकाओं तक लाया जाता है और कोशिकाओं में बने CO2 को फेफड़ों की कोशिकाओं की सतह तक लाया जाता है, जिससे गैसीय आदान प्रदान हो सके। इस क्रिया को गैसों का परिवहन एवं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। मनुष्यों में O2 तथा CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा किया जाता है, जो निम्न प्रकार से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ब्लड द्वारा शोषण अंगों से ली गई O2 को शरीर ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को O2 ट्रांसपोर्ट कहते हैं। O2 ब्लड में CO2 का परिवहन दो प्रकार से होता है। भौतिक विलयन के रूप में। भौतिक विलयन अर्थात उसी रूप में ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में इसमें O2 का परिवहन ब्लड की RBCs के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के रक्त में O2 का परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का शोषण पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। फेफड़ों द्वारा वायु की ऑक्सीजन ली जाती है, वह RBCs में पहुंचाती है। RBCs में यह O2 हीमोग्लोबिन के वयस्क परमाणु से संयुक्त होकर गहरे लाल रंग का पदार्थ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेती है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बराबर ऑक्सीहीमोग्लोबिन। रक्त द्वारा इसी ऑक्सीहीमोग्लोबिन को विभिन्न ऊतकों में ले जाया जाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः ऑक्सीहीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीजन देता है। यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है तथा हीमोग्लोबिन फेफड़ों में वापस चला जाता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस O2। ये डायग्राम। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसफर ऑफ CO2। स्तनियों में ब्लड के द्वारा CO2 का ट्रांसफर निम्न प्रकार से होता है। भौतिक विलयन के रूप में। रुधिर प्लाज्मा में कार्बोनिल अम्ल यौगिक के रूप में 10 से 20% CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन से संयुक्त के फलस्वरूप कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन से संयोजन के फलस्वरूप कार्बन अमीनो प्रोटीन के रूप में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन अमोनिया कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट के रूप में। 70 से 80% CO2 का परिवहन रक्त में कार्बोनेट के रूप में होता है। CO2 RBCs के सोडियम और
पोटेशियम से मिलकर उसके बाइकार्बोनेट बनाती हैं, जो शोषण सतह पर आकर CO2 को मुक्त कर देते हैं और विसरण द्वारा कुपिकाओं में पहुंचा जाती हैं, जहां से CO2 निःशोषण द्वारा बाहर कर दी जाती हैं। पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड NO2 डॉट CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बराबर सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर ये डायग्राम some phenomena related with transport of gases। क्लोराइड शिफ्ट। जब CO2 RBCS में पहुंचती है तो यहाँ बाइकार्बोनिल एनहाइड्रेट की सहायता से कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यह अम्ल फिर बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोजन आयन में आयनीकृत हो जाता है, परंतु जैसे 2 बाइकार्बोनेट आयनों की संख्या बढ़ती जाती है, उन्हें बाहर निकालने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इनके बाहर निकलने के कारण RBCS की उदासीनता नष्ट होने लगती है। अतः RBCS की उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन भीतर विसरित होने लगते हैं। इस क्लोराइड आयन इस विस्थापन को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, इसे हेम्बर्ग प्रक्रिया भी कहते हैं। ये डायग्राम ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो। CO2 की अनुपस्थिति में रक्त के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में O2 का परिवहन किया जाता है। CO2 का मान जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे उसकी O2 वहन क्षमता में भी कमी आती जाती है। जब बढ़ते हुए PCO2 एवं ऑक्सीजन के विघटन के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है, जो वक्र दाहिने दिशा में गति करता दिखाई देता है। इस वक्र को ऑक्सीजन विघटन चक्र, फिर ये ग्राफ, फिर ये कंक्लूजन। अतः गैसों का आदान प्रदान अर्थात CO2 और O2 का परिवहन श्वसन अंग द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंग पाए जाते हैं। निम्न वर्गीय जीवों में गैसों का परिवहन शरीर की सतह में होता है तथा अन्य जीवों में गिल, ट्रेकिया, फेफड़ों द्वारा होता है। अतः श्वसन क्रिया के लिए एक श्वसन सतह की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर गैसों का आदान प्रदान होता है। रेफरेंस।